दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। छत्तीसगढ़ में डीएड बीएड संघ ने मिलकर 33,000 शिक्षकों की भर्ती की मांग की, जिसकी घोषणा छत्तीसगढ़ विधानसभा के चुनाव के दौरान अपने मोदी की गारंटी के अंतर्गत भाजपा सरकार ने किया था। दरअसल छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित डीएड और बीएड संघ ने मिलकर अलग अलग जिला मुख्यालयों में 33,000 शिक्षकों की भर्ती की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और इस प्रदर्शन में रायपुर जिले से बड़ी संख्या में डीएड बीएड अभ्यर्थी मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने सरकार को चुनावी वादों की याद दिलाते हुए जल्दी भर्ती निकालने की मांग रखी है। इस प्रदर्शन के दौरान संघ के प्रदेश अध्यक्ष दाऊद खान ने कहा कि शिक्षकों के पदों में भर्ती की घोषणा शिक्षा मंत्री ने विधानसभा में की थी, लेकिन अब तक सरकार बने 8 माह से ज़्यादा समय बीत चुका है। शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन तो दूर, अभी शिक्षक भर्ती को बंद करने संबंधित युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी, जिसको लेकर भी विरोध किया गया। जहां रायपुर जिला के सभी बीएड डीएड अभ्यर्थियों ने मिलकर रायपुर कलेक्टर के मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। साथ ही इस प्रदर्शन के दौरान संघ के नेताओं ने कहा कि यदि 33,000 शिक्षकों की भर्ती 15 सितंबर से पहले तक नोटिफिकेशन के तौर पर जारी नहीं होती है तो 21 सितंबर 2024 से प्रदेश स्तरीय आंदोलन शुरू किया जाएगा। तो इस बाबत सरकार को अल्टीमेटम इन छात्रों ने जारी किया है। रायपुर में 2 दिनों तक मांस और मटन की बिक्री पर रोक लगी रहेगी। गणेश चतुर्थी और पर्युषण पर जहाज पर दुकानें बंद रहने वाली है, जहां नियम तोड़ने पर कानूनी कार्यवाही भी कर दिया जाएगा। राजधानी रायपुर में 2 दिन मीट बेचने पर रोक लगा दी गई है। 7 सितंबर को गणेश चतुर्थी जबकि 8 सितंबर को पर्युषण पर्व के अंतिम दिवस पर पूरे प्रदेश में नॉनवेज की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। सभी मीट की दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी हुआ है और बिक्री किए जाने पर कानूनी कार्यवाही यहां पर होने वाली है। आदेश के मुताबिक रायपुर नगर निगम के संपूर्ण परिक्षेत्र में स्थित पशु वध गृह और सभी मांस बिक्री की दुकानों को बंद रखे जाने के आदेश हैं। वहीं किसी भी दुकान में मांस बिक्री करते पाए जाने पर जब्ती की कार्यवाही यहां पर की जानी है। रायपुर नगर निगम के आदेश के मुताबिक 7 और 8 सितंबर के अलावा 14 सितंबर डोल ग्यारस, अनंत चतुर्दशी 17 सितंबर और उत्तम क्षमा पर्व 18 सितंबर को भी रायपुर में मांस मटन की विक्रय की दुकानों को बंद रखा जाएगा। रायपुर नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी तृप्ति पाणीग्राही ने सभी जोन के स्वास्थ्य अधिकारी और स्वच्छता निरीक्षकों को आदेश का पालन करने के लिए कहा है, तो वहीं संबंधित क्षेत्र में लगातार निरीक्षण करने का निर्देश भी जारी किया गया है। रायपुर में 10 सितंबर को सीएम हाउस का घेराव महिला कांग्रेस करने वाली है, जिस पर फूलोदेवी नेताम ने कहा कि 8 महीने में 600 से ऐसी दुष्कर्म की घटनाएं प्रदेश में हुई, सरकार आरोपियों को संरक्षण देने का काम कर रही है। छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस प्रदेश में बढ़ रहे महिला अपराधों के खिलाफ 10 सितंबर से मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने वाली है, जहां महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद फूलोदेवी नेताम ने ये आरोप लगाया है कि 8 महीने में 600 से ज़्यादा दुष्कर्म और गैंग रेप जैसी मामले सामने आ चुके हैं, जिस पर सांसद फूलोदेवी ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था कभी भी इतनी लचर नहीं रही जितनी कि अब है। इस लचर कानून व्यवस्था से महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। छत्तीसगढ़ में बिजली गिरने की वजह से जवान सहित कुल 3 लोगों की जान चली गई। नक्सल ऑपरेशन पर यहां पर निकला गया था, जहां अगले 3 घंटों में 3 जिलों के लिए बारिश का अलर्ट भी जारी हुआ है। छत्तीसगढ़ में बिजली गिरने संबंधित घटनाओं की वजह से जवान सहित कुल 3 लोगों की जान चली गई। बीजापुर में जवान नक्सल ऑपरेशन पर निकले हुए थे। इसी के साथ ही जसपुर में सरपंच और एक युवक की भी मौत हो गई। बलौदाबाजार और शक्ति के लिए बारिश का अलर्ट जारी हुआ है, तो वहीं बस्तर संभाग के 5 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर में भारी बारिश हो सकती है। अगले 3 दिनों तक ये दौर जारी रह सकता है। सुबह रायपुर और रायगढ़ में भी हल्की बरसात हुई है। प्रदेश में अब तक 980 मिलीमीटर की बरसात हो चुकी है, जो कि औसत से 1% ज़्यादा है। 3 जिलों में सामान्य से अधिक और 5 जिलों में कम बारिश हुई है। बाकी जिलों में सामान्य पानी वर्षा हुआ है। सरगुजा में निवेशकों के 17 करोड़ लेकर चिटफंड कंपनी फरार हो चुकी है। एजेंटों को रुपए वापस करने के लिए अब लोग धमका भी रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में साल 2007 से 2016 तक कार्यरत रही चिटफंड कंपनी के निवेशकों के तकरीबन 17 करोड़ रुपए लेकर चिटफंड कंपनी छूमंतर हो गई है और ऐसे में कंपनी ने एजेंटों के माध्यम से 5 सालों में राशि दोगुना करने का झांसा देकर रकम जमा कराई है। निवेशकों को बॉन्ड भी बांटे गए। कंपनी के एजेंटों को निवेशक अब धमका रहे
रहे हैं, जहां एजेंटों ने 8 साल बाद गांधीनगर थाने में इसके लिए खिलाफ FIR दर्ज कराई है। पुलिस ने चिटफंड कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर सहित 8 अधिकारियों के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया है। जानकारी के मुताबिक अंबिकापुर के रिंग रोड नमना कला में चिटफंड कंपनी वेलफेयर बिल्डिंग एंड ई स्टेट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने कार्यालय खोला था, जहां 5 सालों में राशि दोगुना करने का झांसा देकर एजेंटों के माध्यम से राशि जमा कराई गई। कंपनी ने एजेंट ग्रामीण इलाकों के बेरोजगार युवकों को बनाया, जहां इनके माध्यम से तकरीबन 17 करोड़ रुपए की धनराशि जमा कराई गई थी। और सरगुजा से जहां मेन पार्ट में 65 एकड़ भूमि का फर्जी पट्टा निरस्त कर दिया गया है, जहां से अब बेजा कब्जा जल्द ही हटाया जाएगा। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के पर्यटन स्थल मेन पार्ट में तकरीबन 1000 एकड़ सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण करने और फर्जी पट्टा बनवाने वालों की जांच और कार्यवाही शुरू कर दी गई है। कड़ी में सीतापुर SDM न्यायालय से 65 एकड़ भूमि का फर्जी पट्टा निरस्त कर दिया गया है। जल्द ही बेजा कब्जा भी हटेगा और 100 एकड़ भूमि की फर्जी पट्टे की जाँच पूरी हो गई है। 10 दिनों में इसका आदेश भी जारी हो जाएगा। सरगुजा जिले के मैनपाट ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत कंटराजा, उरंगा, बरीमा और नर्मदापुर क्षेत्र में ये कब्जा किया गया है। सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो ने मामला विधानसभा में भी उठाया था, जहां प्रशासनिक अमले ने फर्जी पट्टा की जांच पूरी कर पूर्व में 318 एकड़ भूमि का फर्जी पट्टा निरस्त करके कब्जा भी हटाया हुआ था। महंगाई भत्ते पर बीजेपी सांसद CM साय का खुद की सरकार को पत्र लिखा गया, जहां पर उनके वादे को याद दिलाए गए। दरअसल दुर्ग से बीजेपी सांसद विजय बघेल ने छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारियों के केंद्र के समान महंगाई भत्ता देने की मांग की है। इसे लेकर उन्होंने गुरुवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को एक पत्र भी लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सरकार अपने घोषणा पत्र में किए गए वादे को पूरा करे, अभी जनता के पास भी जाना है। सांसद ने पत्र में आगे लिखा कि कर्मचारियों को देय तिथि से महंगाई भत्ता, लंबित एरियर सहित अन्य मुद्दों का भुगतान जल्द से जल्द करे। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रतिनिधि मंडल ने उनसे इसे लेकर व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की और असंतोष भी जताया। सांसद ने पत्र में लिखा है कि शासकीय सेवकों को 4 स्तरीय समयमान वेतनमान का लाभ दिया जाए। केंद्र सरकार के समान गृह भाड़ा भत्ता और मध्य प्रदेश शासन की तरह छत्तीसगढ़ के शासकीय सेवकों को अर्जित अवकाश नकदीकरण को 240 से बढ़ाकर 300 दिन किया जाए। इसके अलावा मोदी की गारंटी पूरा होना भी जरूरी है। ये बातें विजय बघेल ने कही, जहां साल 2023 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने घोषणा पत्र समिति का संयोजक इनको बनाया गया था, जिस वजह से उन्होंने प्रदेश के हर कोने में रहने वाले लोगों से संपर्क भी किया था। इस दौरान छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन से भी इनसे मुलाकात की गई थी और उनकी मांगों को पूरा करने का वादा मोदी की गारंटी के अंतर्गत किया गया था। लेकिन सरकार अभी तक सो रही है, ना तो उनके कानों में कुछ इस तरह का जू रेंग रही है और ना ही कुछ इस तरह की कार्यवाही करने के मूड में आगे सरकार दिखाई भी दे रही है। रायपुर से खबर, जहां 2 मंजिला कैफे जलकर पूरी तरह खाक हो गया, अंदर फंसे ग्राहकों को बाहर निकाला गया। दरअसल छत्तीसगढ़ के रायपुर में बीते दिन कैफे एक में भीषण आग लग गई, जहां इसके चलते पूरा कैफे जलकर के खाक हो गया। आशंका है कि किचन में गैस सिलेंडर के लीक होने की वजह से यह हादसा हुआ। सूचना मिलने पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने तकरीबन 1 घंटे में आग पर काबू पाया। हादसा सरस्वती नगर थाना क्षेत्र में हुआ है, जबकि जानकारी के मुताबिक रविशंकर यूनिवर्सिटी के गेट के पास थाने से करीब 100 मीटर की दूर पर 2 मंजिला बंक क्लास कैफे है, जहां दोपहर तकरीबन 3:15 से 3:30 के बीच आसपास कैफे से धुआं निकलता दिखाई दिया और फिर आग की लपटें बाहर तक दिखने लगी और इस दौरान ये पूरा हादसा हुआ। बिलासपुर संभाग में टीकाकरण के बाद मौत की ये लगातार तीसरी घटना है, जहां मरवाही में 1.5 महीने के मासूम ने अपना दम तोड़ दिया। स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही का ये आरोप लगाया जा रहा है। मरवाही ब्लॉक के सेमरदर्दी गांव में गुरुवार को टीकाकरण के बाद 1.5 महीने के मासूम की जान चली गई। गौरतलब है कि पिछले 1 सप्ताह में बिलासपुर संभाग में टीकाकरण से मौत का ये लगातार तीसरा मामला है। इससे पहले पटैता के कोरापारा और साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र में टीका लगाने के बाद 2 बच्चों की मौत हो गई थी। मृतक बच्चे अपने पिता के सरवन आयाम ने बताया कि टीकाकरण से पहले बच्चे की तबीयत बिल्कुल ठीक थी, लेकिन 4 सितंबर को नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चे का टीकाकरण कराते ही उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। आनन फानन में वो बच्चों को लेकर मरवाही के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां बच्चे की स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल रेफर किया। जहां जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने भी बच्चे की स्थिति को देखी तो तत्काल उसे बिलासपुर रेफर कर दिया गया है। महासमुंद में गुटखा और पटाखा कारोबारी के घर पर सेंट्रल GST का छापा पड़ा है, जहां 15 सदस्यीय टीम जो है अब दस्तावेजों की खंगाली में जुट गई है।
छत्तीसगढ़ के महासमुंद में गुरुवार की शाम सेंट्रल जीएसटी ने गुटखा और पटाखा व्यापारी के घर पर छापा मारा है। तकरीबन 15 सदस्यीय टीम ने दोनों ही व्यापारी के यहाँ से दस्तावेज खंगाले हैं और करोड़ों के लेनदेन की बोगस बिल और टैक्स चोरी की आशंका भी जताई जा रही है। महासमुंद शहर में एमजी रोड पर स्थित तुषार एजेंसी और कृष्णानी एजेंसी में शाम तकरीबन 7:30 बजे सेंट्रल जीएसटी की टीम ने छापा मारा। टीम ने कारोबारी के यहाँ पहुँचते ही दुकानों के शटर आधा बंद कर जाँच शुरू कर दी गई। पूरी टीम लेनदेन और सप्लाई सहित बिल वाउचर की जांच कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक सेंट्रल जीएसटी को करोड़ों रुपए के हेरफेर की आशंका है। तुषार और कृष्णानी एजेंसी के मालिक राजेश कृष्णानी और दिलीप कृष्णानी दोनों ही सगे भाई हैं। दोनों ही भाई गुटखा और पटाखा, सिगरेट, वॉशिंग पाउडर तमाम तरह के व्यापार करते हैं और खबर लिखे जाने तक सेंट्रल जीएसटी की कार्यवाही यहां पर जारी रही थी। छत्तीसगढ़ में हाथी ने ग्रामीण को कुचलकर मार डाला, जहां पहले सूंड से उठाकर पटका और फिर पैरों से रौंदा और ये महीने भर के अंतर्गत चौथी मौत है। छत्तीसगढ़ के कोरबा का ये मामला है, जहां दंतैल हाथी ने एक बुजुर्ग को कुचलकर मार डाला है। हाथी ने पहले सूंड से उठाकर पटका और फिर पैरों से रौंद दिया। इससे बुजुर्ग के हाथ पैर टूट गए। सड़क किनारे उसकी लाश मिली है। महीने भर के अंतर्गत ये लगातार चौथी मौत का मामला है। मामला पाली वन मंडल का है, जहाँ 60 वर्षीय मेवाराम धनवार सोनाईपुर का रहने वाला था। बुधवार रात तकरीबन 10 बजे धार पकना घुईचुआ के सड़क से जा रहा था और इसी दौरान अचानक उसका हाथी से सामना हो गया। छत्तीसगढ़ में शराबी टीचर्स ने बच्चे को पीटा और साथ ही स्कूल पहुंचे परिजन से फटकार लगाई तो बोला दोस्त ने शराब पिलाई थी। डीओ ने इस पर तत्काल एक्शन लिया है। छत्तीसगढ़ के शिक्षकों की अब रेपुटेशन लगातार खराब होती जा रही है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में शिक्षक दिवस के दिन एक शराबी टीचर का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जहां वीडियो में प्रधान पाठक सबुनाथ राठिया नशे में स्कूल पहुंचता है और इसके बाद वह क्लास में एक छात्र को लगातार 3 से 4 थप्पड़ मारता है। मामला धर्मजयगढ़ के निवास शासकीय प्राथमिक शाला का है, जहां वायरल वीडियो 2 दिन पहले यानी मंगलवार का बताया जा रहा है। पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय लोग भी उनके पास पहुंचे और इस दौरान नशे में धुत हेडमास्टर ने कहा कि उसे दोस्त ने शराब पिलाई है। इसके अलावा बता दें कि लगातार ये मामले जो है सामने आ रहे हैं, जहां 1 सितंबर को भी टीचर ने छात्रा से छेड़छाड़ की थी, जहां छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले का ही ये पूरा मामला था। एक टीचर गुटखा खाते खाते बदबू आती है, इसकी शिकायत यहाँ पर जांजगीर चांपा के स्कूल से सामने आई थी। लगातार सरकारी स्कूलों की ये तस्वीरें अब उभर कर सामने आ रही हैं। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना बॉर्डर पर मुठभेड़ में 6 नक्सली ढेर हुए हैं। इनमें से 2 महिलाएं हैं। शव और हथियार बरामद हुए हैं। 2 दिन पहले भी 9 नक्सली मारे गए थे। दरअसल छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर 6 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। इनमें से 2 महिलाएं शामिल हैं। जवानों ने हथियार और शव बरामद कर लिए हैं। 2 जवानों को गोली भी लगी है और इलाके में इसके खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी है। तेलंगाना की ग्रेहाउंड पुलिस को सूचना मिली थी कि कोत्तागुडेम जिले के गुंडाला और कारकोडेम इलाके में भारी संख्या में नक्सली मौजूद हैं। इसी आधार पर फोर्स को एक ही दिन में पहले सर्च ऑपरेशन के लिए भेजा गया था। 2 दिन में लगातार दूसरा बड़ा हमला है और इसके पहले 3 सितंबर को दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर पर 9 नक्सली मारे गए थे और अब तेलंगाना बॉर्डर पर 6 नक्सली ढेर कर दिए गए हैं। स्पेशल ट्रेन के नाम पर रेलवे अब एक्स्ट्रा किराया नहीं वसूल करेगा। 1 जनवरी से सभी पैसेंजर और लोकल ट्रेनें एक बार फिर से शुरू होंगी। डीआरएम ने शपथ पत्र हाईकोर्ट में प्रस्तुत किया है। छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है, जहां अब दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से होकर चलने वाली पैसेंजर, लोकल और मेमू डेमू ट्रेनों को स्पेशल ट्रेनों के नाम पर एक्स्ट्रा किराया नहीं लिया जाएगा। एसईसीआर बिलासपुर डिवीजन के डीआरएम ने हाईकोर्ट में एफिडेविट पेश किया है, जहां पैसेंजर मेमू ट्रेनों में कोई स्पेशल चार्ज वसूला नहीं जाएगा। उन्होंने 1 जनवरी 2025 से सभी पैसेंजर, लोकल मेमू ट्रेनों के नियमित परिचालन शुरू करने की भी जानकारी दी है। दरअसल चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच में उस जनहित याचिका की सुनवाई हुई, जिसमें कोरोना काल के बाद से रेलों के अव्यवस्थित परिचालन और पैसेंजर ट्रेनों के बदले स्पेशल गाड़ियों को चलाने और लेट लतीफ़ी को लेकर मुद्दा बनाया गया था।